दादा राज जी को प्रणाम करती हूँ, गुरुवर श्री किशोर जी हमें प्रणाम करती हूँ और हमारे जितने अतिथि रचनाकार हैं सभी को मैं प्रणाम निवेदित करती हूँ। जिनके स्मृति में कार्यक्रम हो रहा है श्री ओम प्रकाश भदारिया जी, बहुत अच्छे साहित्यकार थे वो, और बहुत बहुत बधाई देती हूँ आदरणीय आनंद भदारिया जी को। उन्होंने जो ये कविता का दिया चलाया है अपने पिता की स्मृति में, ये लंबे समय तक प्रचलित रहे। 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करती हूँ आप सबको प्रणाम करते हुए कि अब तो इस दौर में दामन भी बचाना मुश्किल, अब तो इस दौर में दामन भी बचाना मुश्किल, सूने हाथों पे हरी मेहंदी रचाना मुश्किल, सूने हाथों पे हरी मेहंदी रचाना मुश्किल, अब तो इस दौर में दामन भी बचाना मुश्किल, सूने हाथों पे हरी मेहंदी रचाना मुश्किल। था कभी वक्त के जब ज्योति लड़ी तूफान से। आदरणीय भदौरिया जी आप स्थान ग्रहण कर लीजिए। अब तो इस दौर में दामन भी बचाना मुश्किल, सूने हाथों पे हरी मेहंदी रचाना मुश्किल, था कभी वक्त की जब ज्योति लड़ी तूफान से, अब तो एक दीप अंधेरे में जलाना मुश्किल, अब तो एक दीप अंधेरे में जलाना मुश्किल। अराजकता भ्रष्टाचार, मैं मंच से विनम्रता से निवेदन कर रही हूँ कि जब कोई बोलता है तो मैं कविता नहीं पढ़ पाती हूँ, इसलिए थोड़ा समय लीजिए और मुझे सुनिए। भ्रष्टाचार, अराजकता और शोषण का दौर, और आदरणीय भदौरिया जी ने इतना बड़ा काम किया। 4 पंक्तियां आप सबको समर्पित करती हूँ आदरणीय भदौरिया जी आपको कि अमावस को पूर्णिमा में बदलना जानते हैं हम, अमावस को पूर्णिमा में बदलना जानते हैं हम, अगर गिर जाए तो उठकर संभलना जानते हैं हम, अमावस को पूर्णिमा में बदलना जानते हैं हम, अगर गिर जाए तो उठकर संभलना जानते हैं हम, राह में हो नुकीले तीर बिखरे शूल हो पथ पर। भैया थोड़ा इको कम कर दीजिए। राह में हो नुकीले तीर बिखरे शूल हो पथ पर, उन्हें भी मात दे करके निकलना जानते हैं हम, उन्हें भी मात दे करके निकलना जानते हैं हम, उन्हें भी मात दे करके निकलना जानते हैं हम। और जिनकी बहुत आभार ओम प्रकाश जी कविता के बहुत प्रेमी थे। 4 पंक्तियां उनके लिए कहती हूँ कि गजब हो जाएगा उस दिन कि जिस दिन हम नहीं होंगे, गजब हो जाएगा उस दिन कि जिस दिन हम नहीं होंगे, थिरकते राग और रंगों भरे मौसम नहीं होंगे, थिरकते राग और रंगों भरे मौसम नहीं होंगे, करोगे एक दिन फरियाद सब मेरे न रहने पर, करोगे एक दिन फरियाद सब मेरे न रहने पर, मगर फिर ऐसे दोबारा कभी संगम नहीं होंगे, मगर फिर ऐसे दोबारा कभी
मैं 4 पंक्तियां गीत की भूमिका में पढ़ती हूँ और अपना गीत प्रस्तुत करती हूँ। सुनिए। दर्द की व्यास गद्दी पर बैठकर गीत लिखती हूँ, दर्द की व्यास गद्दी पर बैठकर गीत लिखती हूँ, तुम्हारा स्तवन करके मैं अपनी प्रीत लिखती हूँ। दर्द की व्यास गद्दी पर बैठकर गीत लिखती हूँ, तुम्हारा स्तवन करके मैं अपनी प्रीत लिखती हूँ। कभी शायद तुम्हारी दृष्टि में मैं भी समा जाऊं, कभी शायद तुम्हारी दृष्टि में मैं भी समा जाऊं, इसलिए हार कर तुमसे तुम्हारी जीत लिखती हूँ, इसलिए हार कर तुमसे तुम्हारी जीत लिखती हूँ, इसलिए हार कर तुमसे तुम्हारी जीत लिखती हूँ। और एक गीत, जीवन में गीत कैसे मैंने पाया। दादा, आप सब दादा बैठे हुए हैं, गुरुवर अमर जी हैं। मेरा ये गीत पढ़ने का बहुत मन है कि जीवन में गीत कैसे आया। बहुत विषम परिस्थितियां जब जीवन की होती हैं तो गीत प्रकाश की किरण बनकर जीवन में आता है। कभी महिषी महादेवी जी ने लिखा था कि राह थी अंधेरी, गीत संग संग चला। मैं अपनी बहनों से निवेदन करती हूँ, जो बहनें हमारे बीच में बैठी हुई हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है तो ताली बजाइए और 2 मिनट सुनिए। कभी महादेवी जी ने लिखा था कि राह थी अंधेरी, गीत संग संग चला। तो गीत जीवन के लिए औषधि बन जाता है। और आज तो शरद पूर्णिमा की रात है। सच में जी, कभी गीत चांदनी बन करके जीवन में आता है, कभी भोर की अरुणिमा बन करके जीवन में आता है। मैं गीत, मेरे जीवन में गीत कैसे आया, मैं गीत प्रेषित करती हूँ। भैया सुनिए, सुन लीजिए। हम अंधेरे में उजाले के चरण पहचानते हैं, हम अंधेरे में उजाले के चरण पहचानते हैं। इस धरातल से गगन का व्याकरण भी जानते हैं, इस धरातल से गगन का व्याकरण भी जानते हैं। सीप में मोती के जैसे, सीप में मोती के जैसे दर्द को हम पीते आए, तब कहीं जाकर के हमने गीत पाए, तब कहीं जाकर के हमने गीत पाए। हम अंधेरे में उजाले के चरण पहचानते हैं। उपवनों की आस लेकर मरुथलों में उम्र बीती, उपवनों की आस लेकर मरुथलों में उम्र बीती। प्यास लकुलाई बहुत पर जन्म से गागर थी रीति, प्यास लकुलाई
कहीं जाकर के हमने गीत पाए, तब कहीं जाकर के हमने गीत पाए। हम अंधेरे में उजाले के चरण पहचानते हैं। और अंतिम दो बंद अपने दो गुरुजन हैं आदरणीय दादा ज्ञात जी और अम्बर जी, आपको समर्पित करती हूँ कि अब प्रतीक्षा है कि उनकी आंख का संकेत आए। अब प्रतीक्षा है कि उनकी आंख का संकेत आए। हो मुहूर्त जब मिलन का एक चुनरी श्वेत आए। हो मुहूर्त जब मिलन का एक चुनरी श्वेत आए। हम हृदय की राजधानी, हम हृदय की राजधानी, हाथ उनके सौंप आए। तब कहीं जाकर के हमने गीत पाए, तब कहीं जाकर के हमने गीत पाए। हम अंधेरे में उजाले के चरण पहचानते हैं। और अंतिम बंद आप सबके हाथों में सौंपती हूँ और वाणी को विराम देती हूँ। गुरुवर श्री किशोर जी को प्रणाम करते हुए ये बंद पढ़ती हूँ कि आंधियों में जिंदगी की लौ कभी भी कम नहीं की। आंधियों में जिंदगी की लौ कभी भी कम नहीं की। चोट हो कितनी भी गहरी आंख अपनी नम नहीं की। चोट हो कितनी भी गहरी आंख अपनी नम नहीं की। मांग बैठे ना समंदर, मांग बैठे ना समंदर, इसलिए आंसू बचाए। तब कहीं जाकर के हमने गीत पाए, तब कहीं जाकर के हमने गीत पाए। हम अंधेरे में उजाले के चरण पहचानते हैं। इस धरातल से गगन का व्याकरण भी जानते हैं। सीप में मोती के जैसे दर्द को हम पीते आए। तब कहीं जाकर के हमने जीत पाए, तब कहीं जाकर के हमने जीत पाए। बहुत आभार। आपने बहुत समय हो रहा है और मुझे लगता है कि इतने सारे लोगों को पढ़ना है जिस गीत के लिए आप कह रहे हैं। आपकी अनुमति हो तो मैं पढ़ हाँ, अध्यक्ष जी की अनुमति के बिना मैं नहीं पढ़ सकती क्योंकि बहुत लोगों को पढ़ना है। मैं दो बंद पढ़ती हूँ बस। ख्वाहिशों के मोर पंखी रंग लिए फिरते हैं हम, ख्वाहिशों